नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लाई हूँ कुछ इस तरह से है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा स्नान को जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे लोगों की भीड़ दिख रही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, है पार्वती, आज कुछ विशेष दिवस है क्या? तब माता पार्वती जी ने कहा कि हाँ प्रभु, आज सोमवती अमावस्या है और ये सारे लोग गंगा स्नान को ही जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि ये सभी स्वर्ग के स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, इन सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, क्या ये सारे लोग स्वर्ग में जाकर निवास करेंगे? अगर ये सारे स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग में स्थान रिक्त रह जाएगा क्या? तब प्रभु ने कहा कि चलिए देखा जाए कि किस किस को स्वर्ग का स्थान मिलेगा और किसको नहीं। ऐसा कह के भगवान शिव ने अपना वेश बदला। उन्होंने बहुत ही एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप पकड़ा और माता पार्वती जी ने एक बहुत ही सुंदर युवती का रूप पकड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती गंगा स्नान जाने के रास्ते में बैठ गए। अब जितने भी लोग वहाँ से जाते उन सबसे माता पार्वती जी ये आग्रह करती कि ये मेरे पति कोढ़ी हैं, हमें इनको ले जाके गंगा स्नान करवाना है। मैं चलते चलते थक गई हूँ, मैंने इनको यहाँ बैठा रखा है, आप हमारी मदद करिए। कुछ देखते, कुछ अनसुनी करके चले जाते और कुछ कटाक्ष करते, कुछ कहते, हे सुंदर युवती, तुम इस कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे महल में चलो, इसके साथ रख के तुम अपना जीवन भी व्यर्थ कर रही हो। कुछ कहते, इतनी सुंदर युवती की शादी इस कोढ़ी मनुष्य से कैसे हो गई? इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत तरह के कटाक्ष करते। ऐसा सुनते सुनते माता पार्वती जी का हृदय बहुत ही विचलित हो गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये लोग किस तरह के बातें बोल रहे हैं? मुझे सुन सुन के शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे ये लोग आपको भगवान शिव और मुझे माता पार्वती जी कहते हैं और अभी ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं मनुष्य जाति समझ के हमें? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, ऐसा कब तक चलेगा? तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, थोड़ा देर धैर्य रखिए, मेरा असली भक्त कोई न कोई आ ही रहा होगा। ऐसा कहने के थोड़ी ही देर बाद एक युवक आया और उसने जब देखा माता पार्वती जी और भगवान शिव को, जो एक सुंदर युवती और कोढ़ी का रूप पकड़ के सड़क किनारे बैठे थे, उस युवक ने माता पार्वती जी से कहा कि हे माता, आपको क्या परेशानी है? आप दोनों आदमी इस तरह से सड़क किनारे क्यों बैठे हुए हैं? तब माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, मैं अपने इस पति को, अपने इस कोढ़ी पति को गंगा स्नान करवाने ले जा रही हूँ। मुझे थकान हो गई, मैं यहीं रास्ते में बैठ गई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब उस युवक ने कहा कि माता, मैं सिर्फ आपकी मदद ही नहीं करूँगा, मैं आपके पति को गंगा स्नान भी कराऊँगा और आपको महादेव के मंदिर के दर्शन भी करवाऊँगा। ऐसा कह के उस व्यक्ति ने कोढ़ी रूप धारण किए हुए भगवान शिव को अपने पीठ पे लाद लिया और गंगा स्नान की ओर चल दिया। ये सारी घटना बीत जाने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, देखा तुमने, उस रास्ते पर जितने भी लोग जा रहे थे वे सभी एक दूसरे की देखा देखी जा रहे थे और ये सोच के जा रहे थे कि अगर मैं गंगा स्नान कर लूँगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मेरे सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन उस रास्ते में भी वे पाप कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे। वे मेरे सच्चे भक्त नहीं थे। मेरा सच्चा भक्त वही था जिसके हृदय में ममता थी, जिसके हृदय में प्रेम था और दूसरों के प्रति सम्मान था, और यही व्यक्ति असली स्वर्ग का भागीदार होगा और मेरा असली भक्त है। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक ख़ास निवेदन हमारे सब्सक्राइबर लोगों से कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कृपया हमारे चैनल की वीडियो को भी अवश्य देखें और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी।